आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 1। इसमें क्या है कि परिमेय संख्या, प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इतना के बारे में इस पूरे चैप्टर में दिया है। और आज इनको मैं बता करके पूरा सवाल आज बता के कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए कि परिमेय संख्या की बात करेगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हम लोग जानेंगे, परिमेय संख्याएं हर कोई बताते हैं कि हर टीचर आप लोगों को बताएगा कि परिमेय संख्या में संख्याएं होती हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q एक पूर्णांक हो और Q का मान 0 न हो। ठीक, जैसे ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, और यहाँ इन दोनों को कह रहा है कि पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक ये भी होना चाहिए, पूर्णांक ये भी होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब कि भिन्नात्मक संख्या न हो, ठीक, दशमलव में संख्या न हो। ठीक, तो दोनों को पूर्णांक होना चाहिए। दूसरी बात कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये अगर शर्त है तो वो परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये क्या होती है, और तीसरे नंबर पे है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, और चौथा है आपका पूर्णांक। इनको मैं एक स्ट्रक्चर खींच करके दिखा रहा हूँ। एक संख्या रेखा खींचूंगा, उसी पे बता दूंगा इन तीनों को, और आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन प्राकृतिक संख्या होती है, कौन पूर्ण संख्या होती है, कौन पूर्णांक होता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा के बीच में 0 होता है, और दाहिने साइड धनात्मक संख्या है, बाएं साइड ऋणात्मक संख्या होती है। यानी 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट। धनात्मक संख्याएं यहाँ जितनी चाहे उतनी लिख सकते हैं अनंत तक। यहाँ -1 -2 -3 -4 इधर भी आप आगे लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना संख्या रेखा पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनका शुरुआत 1 से किया जाए, गणना, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका गणना 1 से शुरू हो। तो 1 से लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं आएंगी सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये आपके प्राकृतिक संख्या हो गई, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आ गई पूर्ण संख्याएं की बात। तो प्राकृतिक संख्या में 0 को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो 0 से लेकर पूरा अनंत तक पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद पूर्णांक की बात करते हैं। तो पूर्ण संख्या के साथ जितनी माइनस वाली भी संख्याएं होती है उनको भी शामिल कर लेते हैं, वो सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक दो तरह का होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होता है। जीरो को शामिल करते हुए सब, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो इस तरह से हमारे पूरा चैप्टर अगर ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा चैप्टर कंप्लीट। इन्हीं चारों से संबंधित आपका पहला लेसन में सवाल है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला लेसन से लेकर के चौथे। पहला लेसन का चारों सवाल कंप्लीट करूंगा आज ही। ठीक, कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0। तो अभी हमने बताया, पिछले पेज में हमने बताया
कि परिमेय संख्या होता क्या है। अगर ये शर्त मंजूर है तो परिमेय संख्या शून्य है अथवा नहीं है। चलिए ठीक है, बताते हैं ऐसे ही। देखिए, परिमेय संख्या का शर्त है कि ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक, तो क्या 0 को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान 0 न हो? तो जैसे अभी बताते हैं कि 0 को हम लिख सकते हैं कि नहीं P अपॉन Q के रूप में। पहली बात कि ये शून्य जो है, शून्य के बटा में आप 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या स्वतंत्र है तो उसके बटा में 1 हो सकता है। ठीक, पहली बात तो यहाँ Q का मान, इसे P बटा Q के रूप में लिख दिया हम लोग। यहाँ Q का मान 0 नहीं हुआ तो ये शब्द मंजूर हो गया। अच्छा, P अपॉन Q के रूप में हम लोग लिख दिए, ये भी क्लियर हो गया। और यह एक पूर्णांक भी है, 0 को आप पूर्णांक कह सकते हैं और 1 को भी पूर्णांक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज बताया था आप लोगों को कि यहां से लेके यहां तक सभी क्या था, पूर्णांक था। तो इसमें 0 भी शामिल था और 1 भी शामिल था, तो इसका सारा शर्त मंजूर हो गया हम लोग का परिमेय संख्या का। इसलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका उत्तर क्या होगा, ये तो अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझना है। अब यहाँ हल इसका आंसर लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। संख्या है। परिमेय संख्या है जहां यानी इसे यहां लिख देंगे हम लोग, इसे P अपॉन Q के रूप में ऐसे लिखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। इसे 0 अपॉन 1 अर्थात P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जहां Q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं है। ठीक, इस तरह से पहला का आपका हल हो गया, सॉल्व हो गया। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में किसी भी दो संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या पूछेगा, जितना भी पूछ दे, तो सबसे पहले देखेंगे कितना पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है। तो हम लोग 6 को लेंगे इधर और 6 में 1 जोड़ देंगे। जितना भी संख्या पूछेगा, 6 पूछे, 7 पूछे, 5 पूछे, 10 पूछे, उसमें 1 जोड़ देंगे, बराबर हो गया आपका 7। अब इसी 7 से इन दोनों संख्याओं में 3 तथा 4 में गुणा और भाग करने पर, गुणा और भाग करने पर एक बार और देखते हैं। जितनी संख्याएं, वो भी परिमेय संख्या का रूल है। अगर पूछ दिया कि 3 या 4, 3 और 4 या अन्य कोई भी दो संख्या के बीच में 6 परिमेय संख्या या कितना हो परिमेय संख्या पूछे, तो हम उसमें 1 जोड़ेंगे। जितना पूछेगा उसमें 1 जोड़ेंगे, जितना आएगा उसका इन दोनों संख्याओं में गुणा और भाग करते हैं। जैसे 7 आया तो 7 का क्या करेंगे, 3 में और 4 में क्या करेंगे, गुणा और भाग दोनों करेंगे। देखिए 3 में हम गुणा करते हैं 7 का और इसी में भाग करते हैं 7 का। आया आपका 21 बटा में 3 7 21 बटा 7।
उसी तरह 4 में करेंगे 7 का गुणा और 7 का भाग, तो इस 7 चौक 28 हुआ और बटे में 7। अब आसान हो गया सवाल हम लोगों का। उसके बाद 6 बोला है तो 21 के बाद हम लोग काउंट करेंगे 22, बीच की बात कर रहा है, बीच की। 21 को नहीं लेना है और 28 को लेना है, इन दोनों के बीच की संख्या 6 लिखना है। 21 के बाद आता है 22 अब बटा 7 है ये है, फिर 23 बटा 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। इस तरह से गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 संख्या होंगी पर में। इन दोनों के बीच की संख्या आ गई, तो ये दोनों, यही दोनों, ये क्या है 3 है और ये 4 है, जैसे कटा देंगे 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इन्हीं दोनों के बीच की ये परिमेय संख्याएं हैं, सभी P बटा Q के रूप में है। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बराबर, यही सब 6 परिमेय संख्या है। इस तरह से अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसका भी सॉल्यूशन हो गया। देखो आंसर में और भी दे सकता है, दशमलव में देगा, दशमलव में भी आया होगा, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक, वही चीज यहां पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या, एकदम वही रूल अपनाएंगे हम लोग। 5 पूछ रहा है तो 5 में 1 जोड़ेंगे, बराबर हो जाएगा 6। 6 से क्या करेंगे 3 बटा 5 और 4 बटा 5 में क्या करने पर गुणा तथा भाग करने पर। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा 3 बटा 5 बोलूंगा और पहले में गुणा कर दिया, उसके बाद भाग कर दूंगा, भागे भी नीचे आ जाएगा 6, तो हो गया आपका 3 6 18 और ये हो गया 30। फिर दूसरे वाले को लूंगा 4 बटे 5 में 6 का गुणा करूंगा और 6 का भाग, तो 6 चौक 24 और ये 30। फिर इसके बाद मैंने बोला कि इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, तो 18 से आगे बढ़िए कितना 5 ठो, 18 से आगे यानी 19 से स्टार्ट करिए, 20 21 22 ऐसे चलते जाइए और 5 संख्या लिखना है हमको परिमेय संख्या, यानी कि 19 बटा 30, फिर लिखेंगे 20 बटा 30, फिर लिखेंगे 21 बटा 30, फिर 22 बटा 30, फिर 23 बटा 30, यानी 5 संख्याएं आ गई हम लोग की परिमेय संख्या। यहाँ बता सकते हैं कि अतः किसके किसके बीच 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर। ठीक, ये भी कंप्लीट। 5 परिमेय संख्या हम लोग दिखा दिए 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच। ठीक, इस तरह से अगले पेज में जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इसको एक संख्या रेखा के माध्यम से समझा देते हैं। बोल रहा है कि कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारण सहित हम लोग बता देंगे। देखिए, तीनों को मैं संख्या रेखा पे दिखाया था, एक ये परिमेय संख्या को मैं नहीं दिखाया, लेकिन संख्या रेखा पर इसको भी दिखा दूंगा। ऐसे में हम लोग समझ जाएंगे कि कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इन दोनों को मैं दिखाता हूं यहाँ कि कौन सत्य है कौन असत्य है। यहाँ आपका 0 रहता है, -1 -2 -3 +1 +2 +3 डाटा। ठीक, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो लो भाई, प्राकृतिक संख्या यही थी ना, यहाँ हम लोग दिखा देते हैं, ये प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए, जब तक 0 शामिल नहीं होगा, इसमें 0 तो नहीं है, तो कैसे हम इसको कह सकते हैं कि प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक हर एक प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब, जब
कहता है कि प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ, प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होना चाहिए। तो हम मान सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहां से लेके यहां तक ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, ठीक। एक एडिट कर रही हूँ, एक एडिट कर दिया, बंद करेगा यहाँ से करी, ठीक है, देखिए प्रत्येक प्रकृति संख्या पर पूर्ण संख्या होती है। तो यहां से लेके यहां तक हम लोग पूर्ण संख्या दर्शाए हैं। तो इसमें अगर ये कहता प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृति संख्या होती है तो ये गलत होता, लेकिन ये बोला है कि प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है, असत्य नहीं है, ठीक। कैसे सत्य है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बॉक्स बनाता हूं यहां, और एक यहाँ छोटा बॉक्स बनाता हूं, इसमें 10 गोलियां हैं जैसी भी हैं, और इसमें 10 हैं। तो मैं इन 10 को भी इसमें ला दिया, इसको लाल बोल दिया, लाल, यहाँ है पीला, तो मैं लाल को भी इसमें डाल दिया, ठीक। तो लाल पीला दोनों हो गए, इसमें लाल और पीला दोनों हो गए। मैंने कहा कि क्या जो बड़ा बॉक्स था, बड़ा बॉक्स, इसमें लाल गोलियां हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ है। उसी तरह से ये बड़ा बॉक्स है पूर्ण संख्या, क्या इसमें प्रकृति संख्या है, हाँ है, इसी को बोला है प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है, ठीक। तो मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ये आपका बड़ा बॉक्स हो गया ना, इसमें शामिल है, यहां से लेके यहां तक पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब प्रकृति संख्या जितनी होती है सब पूर्ण होती है, पूर्ण संख्या है। उसके बाद दूसरी बात कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये तो गलत है। कैसे गलत है, प्रत्येक पूर्णांक मतलब पूर्णांक, पूर्ण संख्या तो इतना ही ना होती है, पूर्ण संख्या इतना ही होती है। पूर्णांक तो यहां से लेकर माइनस से लेकर पूरा जीरो सहित प्लस अनंत तक होता है। तो अब हमको ये बताइए कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, पूर्णांक कितना बड़ा है, ठीक। पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। यहाँ कारण क्या लिखेंगे समझिए, इसको लिखेंगे कि हाँ सत्य है ना, ये सत्य है, प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रकृति संख्याएं प्रकृति यानी प्रत्येक प्रकृति लिख देते हैं, जैसे पूछा है उसका कारण जवाब वैसे ही मिलेगा। प्रत्येक प्रकृति संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि का जवाब कारण दिया, कहा है कि कारण सहित उत्तर दीजिए, तो हम लोग कारण देंगे क्योंकि सभी प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या में विद्यमान है, पूर्ण संख्या में विद्यमान है, विद्यमान है मतलब देखिए यहां से लेके यहां तक सब शामिल है इसमें पूर्ण संख्या में, प्रकृति संख्या। अब ये पूछ रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, तो मैंने बताया कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। इसका लिखेंगे हम लोग कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक
पूर्ण संख्या में विद्यमान नहीं है, पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। पूर्ण संख्या में विद्यमान यानी शामिल होना, विद्यमान नहीं है। ठीक, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या की बात करते हैं और पूर्ण संख्या की। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ समझिए, परिमेय संख्या माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। जैसे p अपन q लिखेंगे तो प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस p अपन q भी लिख सकते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या की बात कर रहा है कि पूर्ण संख्या होती है। तो और कोई बताइए, पूर्ण संख्या तो यहां से लेके यहां तक होती है और प्लस में होती है, लेकिन कह रहा है कि परिमेय संख्या तो यहां से लेके यहां तक होती है, प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या, यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच माइनस 0.5 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। और यहाँ 0 1 के बीच में प्लस 0.5 लिख सकते हैं। तो बताइए, यहाँ से लेके यहीं तक पूर्ण संख्या है, अब प्राकृतिक संख्या तो यहाँ तक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। नहीं होती है क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या में विद्यमान नहीं है। पूर्ण संख्या में विद्यमान नहीं है। नहीं होती है, लिख देते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर समाप्त। 1.1